नमस्कार। माघ पूर्णिमा पे अगर आप दो चीज़ें खा लें तो माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की और समाप्ति होती है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करने से घर में धन और सुख समृद्धि का वास होता है। भाग्य सूर्य की तरह चमक उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ चीज़ों का सेवन करना वर्जित भी माना जाता है। यदि आप भूलकर भी इन निश्चित चीज़ों का सेवन कर लें तो आपके जीवन में नकारात्मक और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का भोग भगवान को लगाना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि अधूरी जानकारी के कारण कोई गलती न हो जाए। माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और इसकी दिव्य आभा संपूर्ण वातावरण को ऊर्जा से भर देती हैं। राधे राधे। धार्मिक ग्रंथों में इसे माघी पूर्णिमा और महापूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं और स्नान दान करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। अगर हम पंचांग की गणना के अनुसार देखें तो इस बार माघ पूर्णिमा 2025 में 12 फरवरी को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 फरवरी शाम 7:02 बजे। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:01 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6 बजे से 7 बजे तक है। अमृतकाल शाम 5:55 से 7:35 तक। इस दौरान किया गया स्नान, दान और पूजा आध्यात्मिक शुभ फल प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रयागराज में संगम स्नान कर सकते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि वहां नहीं जा सकते तो अपने घर के पास ही किसी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में स्नान कर सकते हैं। हम इस दिन गुड़, तिल, गुड़, घी, अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर पुनः शुभ योग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग यह सुबह से रहेगा और इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य अत्यधिक शुभ होते हैं। अत्यधिक शोभन योग सुबह 8-6 बजे से शुभ होगा और यह हर कार्य को सफल बनाने वाला योग माना जाता है। शिववास योग इस दिन शिववास योग भी रहेगा जो इस तिथि को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इन शुभ योगों में की गई पूजा, व्रत और दान कई गुना फल देती हैं। माघ पूर्णिमा पर क्या खाना चाहिए? शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें का उल्लेख किया गया है जिनका भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसे खीर, यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे चावल, दूध और केसर से बनाकर भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़। तिल का महत्व माघ मास में अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे बनी मिठाइयाँ, लड्डू या तिल के तेल से बने पकवान खाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा जल मिश्रित प्रसाद, जो प्रसाद गंगा जल में डुबोकर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, वह अत्यंत पवित्र होता है। मूंग की दाल और चावल। इस दिन मूंग की दाल और चावल से बना भोजन अत्यंत शुभ होता है और यह शरीर को शुद्ध और हल्का बनाता है। यदि आप व्रत रखते हैं, फलाहार
तो दूध, केला, नारियल और मेवा से बने पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? माघ पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ों का खाने की मनाही होती है, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दुर्भाग्य आ सकता है। मांस और मदिरा। इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह पवित्र तिथि के प्रभाव को नष्ट कर देता और देवी देवताओं की कृपा समाप्त हो जाती है। लहसुन, प्याज। इसका सेवन इस दिन वर्जित है, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ें हैं और शरीर की ऊर्जा को कमज़ोर करती हैं। बासी भोजन। इस दिन ताज़ा और सात्विक भोजन करना चाहिए। बासी और दूषित भोजन से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अति तीखा या मसालेदार भोजन। इस दिन अत्यधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है और मानसिक शांति को भंग करता है। माघ पूर्णिमा घर पर किए गए उपाय। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु का विशेष मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गाय को गुड़ खिलाएं। इससे कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति आती है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करें। यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, तो इस दिन विशेष रूप से कुछ चीज़ों का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। लौकी का सेवन। माघ पूर्णिमा का दिन लौकी की सब्जी खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी एक सात्विक और पवित्र भोजन है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह न केवल शरीर को शुद्ध और हल्का रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पर लौकी का सेवन करता है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु को लौकी का भोग लगाने से जीवन में शांति, समृद्धि और स्थिरता आती है। साथ ही लौकी को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। कद्दू का भोग। माघ पूर्णिमा के दिन कद्दू की सब्जी भगवान विष्णु को अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कद्दू को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आम भोजन माना जाता है, उत्तम भोजन माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक कद्दू की सब्जी भगवान विष्णु को अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती और माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं सदैव बनी रहती है। इसके प्रभाव से जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अरबी का सेवन। अरबी की सब्जी भी माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरबी स्थिरता और उन्नति का प्रतीक होती है। इस दिन भगवान विष्णु को अरबी का भोग लगाने से जीवन में संतुलन बना रहता है और व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर अरबी का सेवन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में परस्पर प्रेम बढ़ता है। यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अरबी का भोग भगवान को अर्पित किया जाए, तो इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए, तो सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। माघ पूर्णिमा पर केसर और तुलसी मुक्त खीर बनाएं।
भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य और शुभता की वृद्धि होती है। इस दिन नारियल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति बनी रहती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यदि इस नारियल को पूजा के बाद भक्तों में वितरित किया जाए तो इससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है और संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इसका विशेष लाभ मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ का भोग अर्पित करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। यह भोग विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि शनिदेव भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चना और गुड़ का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ अर्पित करने से परिवार में खुशहाली आती है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। यदि इस प्रसाद को ब्राह्मणों और गरीबों में वितरित किया जाए तो इससे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसका माघ पूर्णिमा के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मशरूम का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक भोजन का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस पवित्र दिन पर मशरूम खाने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मशरूम का सेवन करने से मन में अशांति बढ़ती है और ध्यान में भक्ति में कमी आती है, जिससे व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से वंचित हो सकता है और जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह करेले का सेवन की माघ पूर्णिमा के दिन निषेध माना जाता है। करेला स्वाद में जितना कड़वा होता है उसे उतना ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन करेला खाने से जीवन में कटुता, संघर्ष और कष्ट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा व्रत और शुभ तिथियों पर करेला खाने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक बढ़ती है और कार्यों में रुकावटें आती हैं। इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। बैंगन भी उन चीज़ों में शामिल है जिनका माघ पूर्णिमा के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म हिंदू में बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना जाता है और शास्त्रों में इसे त्यागने का उल्लेख मिलता है। खासकर शुभ अवसरों पर व्रत और त्योहारों के दौरान बैंगन का सेवन करना शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर इसका सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति उनकी कृपा से वंचित हो सकता है। लहसुन और प्याज को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है और धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन इसका सेवन करने से मन स्थिर हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि लहसुन और प्याज का संबंध राहु केतु से होता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। इसका सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति में क्रोध, मोह तथा आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। माघ पूर्णिमा का दिन न केवल पूजा पाठ के लिए शुभ है, बल्कि इस दिन किए गए दान, भोग और व्रत से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इन सात्विक चीज़ों का सेवन करने और भगवान विष्णु को भोग लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और देवी देवताओं का वास होता है। रुके हुए कार्य शीघ्र पूर्ण होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी समाप्त होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जिनका भोग भगवान विष्णु को माघ पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए और ये चीज़ें